दोस्तों नमस्कार। बहुत ज्यादा भूमिका ना बनाते हुए मैं सीधे पॉइंट पर आता हूं, क्योंकि मुद्दा बहुत अच्छा है और बहुत ही इम्पोर्टेंट एक सूचना भी है जो आप लोगों को देनी है। राजनीतिक तूफान से संबंधित, राजनीतिक हलचल से संबंधित। यहाँ महाकुंभ में करोड़ों लोग आए थे और करोड़ों लोग स्नान कर रहे थे। सारे टीवी चैनल और सारे मीडिया कवरेज इसी का कर रहे थे। इसी बीच बहुजन समाज पार्टी ने खेला कर दिया। बहुजन समाज पार्टी ने क्या खेला किया उसको मैं आपको समझाता हूं। 29 तारीख को मौनी अमावस्या के दिन बहुजन समाज पार्टी की दिल्ली में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें नेशनल कोऑर्डिनेटर, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लोग और प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष, यही गिने चुने लोग मौजूद थे। इनकी बैठक बहुजन समाज पार्टी ने बुलाया था और बहुजन समाज पार्टी ने पहले तो तमाम तरह की सैद्धांतिक बातें की। मायावती ने वो लेक्चर दिया अपना, जिसमें उन्होंने ऑल इंडिया की महत्वपूर्ण विशेष बैठक में गरीब, बहुजन विरोधी, पूंजीवादी राजनीति के साथ इस संकीर्ण जातिवाद और सांप्रदायिक द्वेष आदि के बढ़ते प्रभाव के कारण जो अपेक्षित सभी लोगों का विकास नहीं हो रहा है, प्रभावित हो रहा है, आर्थिक गैर विषमता है, उस पर उन्होंने दुख प्रकट किया। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर डॉक्टर अम्बेडकर के कल्याणकारी संविधान के हिसाब से बहुजनों के हित की लड़ाई के लिए तन मन धन से अनवरत अपने संघर्ष को और तीव्र और मजबूत बनाने के लिए आह्वान करती है, और ताकि ऐसी जातिवादी पार्टियों से या तत्वों से मुकाबला हो सके। ये सारी चीजें तो सैद्धांतिक थी। उन्होंने ये भी कहा कि अंबेडकर के नाम पर मुखौटा ओढ़े हुए हैं तमाम पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो, लेकिन अंबेडकर के विचारों से उनका कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी ही केवल एक पार्टी है जो अंबेडकरवादी पार्टी है, सच्ची बहुजनों की हितैषी है। उन्होंने दो तीन बातें बहुत ही महत्वपूर्ण कही। पहला है कि सर्व समाज में बहुजन समाज के कैडर को, बहुजन समाज पार्टी के कैडर को मजबूत किया। जब मायावती सर्व समाज कहती हैं तो उसका तात्पर्य होता है कि सभी गरीब तो हर वर्ग में है, किसी जात धर्म से नहीं लेना देना, गरीब तो हर वर्ग में है। हर गरीब बहुजन है, चाहे वो सामान्य वर्ग से आता हो, चाहे वो पिछड़े वर्ग से आता हो, चाहे वो दलित समाज। ये कॉन्सेप्ट भी है, यही सामाजिक कॉन्सेप्ट भी है। लेकिन उन्होंने कहा कि हर वर्ग में सर्व समाज में पार्टी के कैडर को मजबूत करना है, ताकि इनकी लड़ाई ठीक से लड़ी जा सके। ये सारी चीजें तो सैद्धांतिक थी और हर बैठक में मायावती ये सारी चीजें करती हैं, ये सारी चीजें बोली जाती हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बातें आई हैं सामने, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये बात अलिखित है, प्रेस रिलीज में नहीं जारी हुआ है। प्रेस रिलीज में तो यही जारी हुआ है कि बहुजन समाज पार्टी गरीबों के, दलितों के, मजदूरों के, अल्पसंख्यकों के सम्मान के लिए, उनको बराबरी का दर्जा दिलाने के लिए काम करती रहेगी और तन मन धन से काम करना है, सब समाज को जोड़ना है। ये सारी चीजें तो सैद्धांतिक है, जो हर बैठक में कोई भी पार्टी का अध्यक्ष होगा वो तो बोलता है। बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती भी ये चीजें बोलती हैं। थोड़ा मोड़ा संगठन में फेरबदल हुआ है। अब देखिए, वहां कोर कमेटी के लोगों की बैठक थी। कुछ लोग थे, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लोग थे, नेशनल कोऑर्डिनेटर लोग थे, और क्या कहते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष लोग थे। सोचिए, उत्तर प्रदेश से दो लोग, मेवालाल गौतम और विश्वनाथ पाल, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं। इसी तरीके से हर प्रदेश से दो दो चार लोग जो भी इस लेवल के थे वो आए हुए थे। सभी जिला अध्यक्षों की या सभी कोऑर्डिनेटरों की, सभी जिले के कोऑर्डिनेटरों की, मंडल कोऑर्डिनेटरों की बैठक नहीं थी। इस बैठक में कुछ लोग थे, सीमित लोग थे, और
एक बहुत जो अलिखित बातें सामने आई हैं, जो मेरे सूत्रों ने मुझको बताया है, इसका कोई मुझे प्रूफ नहीं देना है, लेकिन मेरे सूत्रों पर मुझको भरोसा है। मेरे सूत्रों ने जो मुझे बताया है, बसपा के सूत्रों ने जो बताया है, बहुजन समाज पार्टी अब गठबंधन की राजनीति पर चलेगी। बहुजन समाज पार्टी हर राज्य में क्षेत्रीय दलों से भी गठबंधन करेगी, नेशनल स्तर पर भी गठबंधन बनाने की कोशिश करेगी, और बहुजन समाज पार्टी अब अगुवाई करेगी। क्योंकि वैसे सब समाज को, भाई जनता, एक एक आदमी को जोड़ना तो बहुत टफ है ना। आज की तारीख में हर समाज से तो नेता हो गए हैं, उनकी पार्टी हो गई है, उन्होंने पार्टी बना लिया और भाजपा या सपा से या कांग्रेस से गठबंधन कर लिया और मुख्य धारा की राजनीति कर रहे हैं 2 4 6 सीटें लेकर के। उसके बाद ये पार्टियां, जो बड़ी पार्टियां, उन समाज के लोगों को टिकट भी दें तो भी वोट नहीं मिलता है। आज की तारीख में समाज के लोगों को, हर समाज के लोगों को जोड़ना तो बड़ा टफ काम है, क्योंकि जिसको जोड़ेंगे वो तो जुड़ा रहेगा, लेकिन अपने साथ वो वोटर नहीं ला पाता उस समाज का। तो ऐसी कंडीशन में क्या है, नेता जुड़े। जब तक नेता नहीं जुड़ेंगे तब तक उनके समाज का वोट नहीं आएगा, और हर समाज के नेता हैं। अब आज की तारीख में आप देखिए, पटेल समाज का अगर जो है अगुवाई करने वाला अनुप्रिया पटेल या डॉक्टर पल्लवी पटेल को माना जाए, तो अनुप्रिया पटेल जो है वो भाजपा के साथ है, और पल्लवी पटेल जो है अभी आज की तारीख में तो सपा के साथ है तकनीकी रूप से, लेकिन उनका चलता रहता है। निषाद पार्टी भाजपा के साथ गठबंधन में है। निषाद समाज को सैद्धांतिक रूप से माना जा रहा है कि वो भाजपा को वोट देता है। इसी तरीके से राजभर समाज, ओपी राजभर भाजपा के साथ है। सपा के साथ भी कई गठबंधन थे, अब आरएलडी जो है आज भाजपा के साथ है। तो समाज में क्या बहुजन समाज पार्टी के पास जो है पाल समाज के लोग नहीं है? उनका तो प्रदेश अध्यक्ष ही जो है पाल समाज से है। अब आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में तो पाल समाज से प्रदेश अध्यक्ष अपना दल समाजवादी पार्टी, अपना दल यस का भी है। आपको हम बता दें कि जो इसी तरीके से समाजवादी पार्टी ने भी पाल समाज से अपना बनाया है प्रदेश अध्यक्ष। पाल समाज से बहुजन समाज पार्टी ने भी बनाया है। लेकिन कोई भी ऐसा नेता ऐसा नहीं है कि जो हर पाल समाज के सभी वोटों को प्रभावित करके बसपा में ला सके। इसी तरीके से किसी भी समाज का हो, तो समाज के एक एक आदमी को जोड़ने से ज्यादा जरूरी है कि उस समाज का नेता है, उस समाज के नेताओं से कैसे संबंध बने, इस पर विचार हुआ है। ये अघोषित है, ये चीजें जो बाहर नहीं आई हैं। मेरे सूत्रों ने जो मुझे बताया है कि अब बहुजन समाज पार्टी ने अपना निर्णय पूरी तरीके से चेंज किया है। बहुजन समाज पार्टी ने अपनी रणनीति को जो है पूरी तरीके से बदल दी है कि सब समाज के लोगों को पार्टी से जोड़ा जाए, अपने कैडर में लिया जाए, वो ठीक है। लेकिन गठबंधन के तहत, गठबंधन जो है वो 2027 विधानसभा में होगा, क्योंकि अब बहुजन समाज पार्टी के समझ में आ गया है। समाजवादी पार्टी पीडीए का जब नारा देती है, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक की बात करती है, पूरा अल्पसंख्यक समाज जो है वो सपा के साथ मुस्तैदी से खड़ा रहता है। साथ में समाजवादी पार्टी कांग्रेस से गठबंधन कर लेती है तो उसका गठबंधन बहुजन समाज पार्टी से ज्यादा मजबूत लगता है। और दूसरी तरफ मायावती ने तो पहले ही बोला है कि बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करने के लिए जो है पार्टियां बना दी गई, जिसमें आप उनका आदेश, जो उनका इशारा जो है चंद्रशेखर आजाद की पार्टी, आजाद समाज पार्टी कांसीराम की तरफ है, क्योंकि वो भी आजकल जो है बहुत तगड़े से जो है वोट बैंक में सेंध लगा रहा है। देखिए, बसपा अध्यक्ष का पहले क्या सोचना था, पहले और अब की सोच में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। 2017 अगर विधानसभा की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी ने ढेर सारे मुस्लिम, लगभग 95 विधानसभा कैंडिडेट जो है मुस्लिम समाज से दिए थे। उन्होंने सोचा था कि मुस्लिम समाज का पूरा वोट 17-18% उत्तर प्रदेश से आ जाएगा। उनके पास उस समय जो है लगभग 27-28% वोट थे, 42-43% वोट के साथ जो है यूपी में सरकार बन जाएगी, और बनती। 2 महीना पहले तक यही था कि उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार बनेगी 2017 में।
लेकिन नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने प्रचारित करना शुरू कर दिया कि, या सपा ने प्रचारित करना शुरू कर दिया कि वो तो सपा को हराने के लिए, मतलब मुस्लिम कैंडिडेट ज्यादा दिए गए, जोर ज्यादा मुस्लिम कैंडिडेट पर थे। थोड़ा सा बसपा से भी गलती हुई थी कि जहां समाजवादी पार्टी के मुस्लिम विधायक थे वहां भी उन्होंने अपना मुस्लिम कैंडिडेट उतार दिया, जिससे ये बातें और रूमर फैल गई कि जो है वो मतलब हराने के लिए जो है उतारा गया है, ताकि जो है भाजपा को गेन हो, और भाजपा जीत गई। भाजपा को पूर्ण बहुमत मिला, जबकि भाजपा का अन्य दलों के साथ गठबंधन था। 2019 में सपा बसपा ने जो है साथ में गठबंधन करके लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। बसपा 10 लोकसभा सीट पाई तो सपा 5 पर ही रह गई। समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मसला है क्या। फिर बसपा ने सपा से गठबंधन तोड़ दिया। अब आप देखिए 2022 में मायावती ने सोचा कि ब्राह्मण और दलित मिल जाएगा, तो लेकिन अभी दलित समाज में भी सारा वोट तो आपके पास नहीं बचा है। ये बोल देना कह देना तो ठीक है, लेकिन जो बचा है वो सब दिखता है। नहीं आ पाया, नहीं गठजोड़ बन पाया, क्योंकि सामान्य वर्ग में खासकर ब्राह्मण वर्ग जो है, मैं खुद ब्राह्मण हूं, लेकिन मैं जानता हूं मेरे जैसे सोच के लोग नहीं है, वो बसपा को वोट नहीं देते। बसपा को क्या, सपा को भी वोट नहीं देते। वो भाजपा को छोड़ने नहीं चाहते। 95% जो है ब्राह्मण समाज या ठाकुर समाज या जो है सामान्य समाज, वो आज की तारीख में भाजपा को नहीं छोड़ना चाहता। कुछ हद तक कांग्रेस में भले हो इक्का दुक्का, लेकिन वो छोड़ना नहीं चाहता। और जब नहीं छोड़ना चाहता तो कैसे आवे। 2022 विधानसभा में मायावती ने दलित और ब्राह्मण गठजोड़ करने की कोशिश किया। ब्राह्मणों को बहुत ढेर सारे टिकट भी दिए गए, लेकिन वो मामला फेल हो गया। 2024 लोकसभा में बहुत अल्पसंख्यक समाज के, मुस्लिम समाज के लोगों को टिकट दिया, लेकिन वोट ही नहीं मिला। यहाँ तक कि बहुजन समाज पार्टी का तो 2024 में खाता नहीं खुल पाया। वही समाजवादी पार्टी देश की तीसरे नंबर की पार्टी बन गई। तो ऐसी कंडीशन में आप ये देखिए, मायावती ने बोला भी 2024 में लोकसभा के बाद कि मुस्लिम समाज को इतना टिकट दिया गया लेकिन वोट नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि वो तोहमत भी पार्टी का, भाजपा के भी पार्टी का तोहमत अभी तक गया नहीं। तो मायावती ने कहा छोड़ो, इनको जाने दो। जब हमारी पार्टी मजबूत रहेगी, हमारा कैडर मजबूत रहेगा, तो ये अपने आप चले आएंगे। क्या करेंगे भाई? समाजवादी पार्टी के साथ आप इतना दिल से हैं, मुस्तैदी से वोट दे रहे हो, सत्ता नहीं पा रही, तो बहुजन समाज पार्टी को वोट देने में क्या जाता है? बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष भले ही 4 बार जो मुख्यमंत्री रही, इसमें 3 बार उन्होंने भाजपा से गठबंधन करके रही हैं, लेकिन भाजपा की पॉलिसी को कभी उन्होंने हावी नहीं होने दिया। ये चीज नहीं दिखाई देता। जैसे नीतीश कुमार है, भाजपा के साथ गठबंधन में, लेकिन भाजपा की पॉलिसी को बिहार में हावी नहीं होने देते। लेकिन नहीं, तो मायावती ने भी छोड़ दिया कि जाओ। लेकिन अब मायावती ने ये निर्णय लिया है, अलिखित निर्णय है, मेरे सूत्रों के अनुसार है, कि अब गठबंधन जो है हर समाज के नेताओं से किया जाना जरूरी। क्योंकि अगर गठबंधन नहीं करते हैं तो दिनों को दिन बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक घटता जा रहा है। जो वोट बैंक घटता जा रहा है उसकी भरपाई नहीं हो पा रही, क्योंकि सत्ता में रहना बहुत जरूरी है। जब आप सत्ता में रहते हैं तो आपके साथ कार्यकर्ता जुड़ते हैं, और सत्ता पाने का एक ही तरीका है। अब आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने एक तरह से भाजपा के तुष्टीकरण, भाजपा के ध्रुवीकरण के खिलाफ सामाजिक न्याय की बात करने लगी, और सामाजिक न्याय के तहत उसने दिया भी। पहले समाजवादी पार्टी पर यादववाद का ज्यादा ठप्पा लगता था कि ज्यादा यादव को टिकट देती, ज्यादा यादव समाज के लोगों को टिकट देती, लेकिन सपा ने अपनी बार इस लोकसभा में ऐसा नहीं किया, और उसका रिजल्ट मिला। पटेल समाज से, चाहे निषाद समाज से, चाहे अन्य समाज से, यहाँ तक कि अयोध्या का सांसद जो है जब अवधेश प्रसाद बने, तो दलित समाज में भी, खास करके पासवान समाज में भी जो बहुत जबरदस्त मैसेज गया, और वो सपा को वोट उन्होंने किया, करते भी है। ऐसी कंडीशन में आज की तारीख में जैसे समाजवादी पार्टी के साथ जो है सबसे बड़ा जो फैक्टर है, यम फैक्टर है, मुस्लिम समाज का फैक्टर है। लेकिन वो फैक्टर देख रहा है कि 2022 विधानसभा में भी इतना वोट देने के बाद भी जो है सरकार नहीं बनी,
2017 में भी वोट देने के बाद भी सरकार नहीं बनी, 2027 में वोट देने पर सरकार बन ही जाएगी, इसकी क्या संभावना है। दूसरी तरफ आजाद समाज पार्टी भी, चाहे केशव प्रसाद मौर्य की पार्टी हो, ये तमाम ऐसे छोटे छोटे उत्तर प्रदेश में दल है ना, जिसकी वजह से राष्ट्रीय पार्टियां, बड़ी पार्टियां बड़ा कंफ्यूज हैं, क्योंकि ये लोग बड़े दलों के साथ जो जाके गठबंधन कर लेती हैं और वो इतना प्रचारित कर देते हैं कि बसपा जो है पीछे रह जाती है। अब यही रणनीति बसपा ने बदल दी। भाई बसपा के लिए तो पूरी फील्ड खाली है। अपना दल यश देखो, टसन कर लिए योगी सरकार से, बढ़िया ऑफर मिले बसपा के साथ तो जा भी सकती है, उसका वोटर भी जा सकता है। निषाद पार्टी है, उसका भी टसन चल ही रहा है। ओपी राजभर है, वो भी अगाए बगाए भाजपा के खिलाफ बोली देते हैं। तो ये सब एक कह लीजिए कि स्कोप है। ये बहुजन समाज पार्टी को बस क्लिक करना है। अपना दल कमेरावादी है कि अब उन्हीं की पार्टी में पहले रहे हैं, क्या नाम है, स्वामी प्रसाद मौर्य जी। ये तमाम ऐसे स्कोप हैं, जो 100 लोगों की लिस्ट बनी है, तमाम ऐसे लोगों का नाम भी है। ये स्कोप है और इस स्कोप को जो है बहुजन समाज पार्टी अब भुनाएगी। बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा कि बहुजन समाज पार्टी के कई जो है नेता कई दलों के संपर्क में हैं और जो है वो 2027 का खाका तैयार कर रहे हैं। ये मेरे सूत्रों ने बताया है कि अभी तो ऐलान इस तरीके का नहीं होगा, लेकिन इस पर काम हो रहा है, क्योंकि सत्ता पाना बहुत जरूरी है। मुख्यमंत्री कौन बनेगा, मायावती बनेंगे, आकाश आनंद बनेंगे, किसान आनंद बनेंगे, इसकी भी जानकारी इस पर बाद में कार्यक्रम देखते रहिए एमटी टॉक शो। धन्यवाद।